को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अदब व ताज़ीम बुजुर्गान। अदब व ताज़ीम, तरीक़त व तसव्वुफ़ कसीर राह अदब व ताज़ीम है। हर जमाने में हजरात बुजुर्गान दीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने तालीम अदब में इसरार व एहतमाम फरमाया है। अदब को महमूद और हर एक सौ अदब को मज़मूम ठहराया है। चुनांचे हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, बेअदब महरूम गश्त अज फसल लब। इस बात में दरबार आली में जो इरशादात हुए और इस बंदा दरगाह को पहुँचे, बंदगान खुदा अली अल खुसूस सालिकान तरीक़त की नफ़ा रसानी के ख्याल से लिखे जाते हैं। अक़साम अदब फरमाया, एक अदब आम लोगों का होता है, एक अदब ख्वास का और एक अदब ख्वासुल ख्वास का। सालिक का जो मकाम होगा वैसा अदब अल्लाह की रहमत से कल्ब में पैदा हो जाएगा। सहाबा का तरीक़ा अदब फरमाया, हजरत साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारगाह रसालत के साथ आदाब व ताज़ीम व मोहब्बत के वाक़यात जो किताबों में मुस्तनद और सही रिवायतों की शक्ल में मज़कूर हैं, उनसे जाहिर होता है कि हजरत सहाबा आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम सलातीन से बढ़कर किया करते थे। बल्कि हजरत सहाबा इकराम तो आप पर जान कुर्बान कर देने से भी तरीक नहीं करते थे। जैसा कि किताब तहसीरुल वसूल अला जामे अल असूल की हदीस मुतव्वल मुतालिक गज़वाए हुदैबिया में उर्वा बिन जुबैर से मरवी है कि उर्वा बिन मसऊद मकाम हुदैबिया में कुफार मक्का की तरफ से अमीर वफ्द होकर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह फिदा के खिदमत में हाजिर हुआ और उसने दरबार रसालत के आदाब और हजरत सहाबा की ताज़ीम व मोहब्बत के तरीके और उनकी जान निसारी और जानबाजी के हालात देखे तो वो हैरत में रह गया और वापस जाकर उसने हल्फ के साथ अपनी कौम के सामने बयान किया। एक हदीस जिसका तर्जुमा ये है, जब उर्वा अपनी कौम की तरफ लौटा तो उसने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, खुदा की कसम मैं बेशक बादशाहों के दरबारों में गया हूँ। मैंने कसराए और कैसर और नजासी के दरबार देखे हैं, लेकिन खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह को ऐसा नहीं देखा कि उसके असहाब उसकी इतनी ताज़ीम करते हैं जितनी आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उनकी ताज़ीम करते हैं। खुदा की कसम आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगम नहीं थूकते, मगर ये कि आपके असहाब उसे अपने हाथों में ले लेते हैं और उसे अपने चेहरे और बदन पर मल लेते हैं। जब आप कोई हुक्म देते हैं तो आपके सहाबी उसकी बजा आवरी में जल्दबाजी करते हैं और दौड़ पड़ते हैं, और जब आप वजू फरमाते हैं तो आपके असहाब वजू के मुबारक पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि उसे अपने हाथों में लेने के लिए हुजूम करते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसा लगता है कि इस तबर्रुक के लिए जान दे देंगे। और जब आप कलाम फरमाते हैं तो आपके करीबी सहाबी अपनी आवाजें नीची कर लेते हैं ताकि उनकी आवाज आपकी आवाज से ऊंची न हो जाए, और ये सहाबी हैबत, मोहब्बत और शदीद ताज़ीम की वजह से आपकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। सहाबा किराम के ताज़ीमी वाक़यात का सबूत दिगर अहादीस में। एक बार हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर अक़दस को हजरत अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम के जानू पर रखे हुए इस्तराहत फरमा रहे थे कि सूरज गुरूब होने और नमाज असर का वक्त खत्म होने के करीब था, जिससे हजरत अमीरुल मोमिनीन की नमाज कज़ा हो सकती थी। मगर आपने हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की रिआयत करते हुए नमाज असर को कज़ा करना बेहतर तसव्वुर फरमाया और अपने जानू से आपका सर मुबारक ना हटाया कि कहीं इस जुम्बिश से हुजूर बेदार ना हो जाए। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूही फिदा मकाम हुदैबिया में थे कि जब आपने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वह मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो। कुफार ने कहा कि हम आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन हजरत उस्मान को इजाजत है कि वे उम्रा कर सकते हैं। इस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा नहीं करूंगा।
اب غور کرنے کی بات ہے کہ نماز اثر فرض ہے اور صرف بیت اللہ کو دیکھنے سے طواف واجب ہو جاتا ہے، لیکن ان دو جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک نے آپ کے ادب کی وجہ سے فرض قضا ہونے کو گوارا کیا اور دوسرے نے واجب کا ترک ہونا گوارا کر لیا۔ جان بچانا بھی فرض ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے دوران یہ برداشت کر لیا کہ اس زہریلے جانور کے کاٹنے سے جان چلی جائے، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ ذرا جنبش و حرکت کرے، اس خوف سے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح فدا جو جناب صدیق اکبر کے جانب پر سر اقدس رکھے ہوئے جو اب استراحت میں تھے، ان کی حرکت کرنے سے کہیں بیدار نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری ذبح کی۔ ان کے لڑکوں نے اسے دیکھا اور باپ کی نقل کرتے ہوئے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر ڈالا، مگر ان صحابی نے اس حادثہ موت کو چھپا لیا تاکہ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو اس حادثے کی اطلاع سے آپ کے قلب مبارک کو تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے آپ کی تشریف لانے کی خوشی میں اولاد کی ہلاکت کی پرواہ تک نہ کی اور آپ کے ادب کی رعایت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ یہ تھا حضرات صحابہ کرام کا ادب کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر رعایت ادب کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں تشریح کے ساتھ موجود ہے۔ آخر کار جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو قدرت کاملہ الہیہ سے آپ کے دست مبارک سے مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ ظاہر ہوا۔ دربار رسالت میں ادب حضرات صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تو اس طرح بے حس و حرکت رہتے کہ پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے۔ وہ آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے اور آپ کے جسم پاک کو بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجامت فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے منہ مبارک اور ناخن شریف زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان تبرکات کو پوری تعظیم و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ارشاد فرمایا، دم مسفوح خون کی حرمت قرآن مجید میں ثابت ہے، مگر بات اسنائے دم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک ہے، اس کا اس بات کیوں کر ہوا؟ تأمل صحابہ سے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک روز حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور جس میں اطہر سے جو خون نکلا وہ ایک پیالے میں لے لیا گیا۔ آپ نے یہ پیالہ ایک صحابی کو دے کر فرمایا کہ اسے ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ صحابی تھوڑی دور چلے اور ٹھہر گئے، چاروں طرف دیکھا اور پھر فوراً اسے پی لیا اور آ کر عرض کی، یا رسول، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں لوگوں کی نظر اس خون پاک پر نہ پڑتی، اس لیے میں نے اسے پی لیا کہ یہاں ہر نظر سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ نے سنا اور کچھ نہ فرمایا۔ حالانکہ فضلات شریعت میں نجس ہے لیکن فرط محبت میں پاک ہو گئے۔ مثل اس کے اور بہت واقعات ادب احادیث شریف میں مذکور ہے۔ ارشاد ہوا، یہ سمجھ لو کہ انبیاء اپنی امت سے اور اولیاء اپنے مریدوں سے ازدیاد اعتقاد و محبت کے خواہاں ہیں، اس لیے امور ممنوعہ جو بعض صحابہ سے فرط محبت میں صادر ہوئے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا تشدد نہیں فرمایا کہ مقصود حضرات صحابہ ادب و تعظیم تھی۔ مرتبہ بقدر محبت و اعتقاد ہے۔ جس امتی کو اپنے نبی سے اور جس مرید کو اپنے پیر سے اعتقاد و محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا درجہ بقدر ترقی محبت و اعتقاد خدا کے یہاں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقبول خدا اور محبوب بارگاہ کبریا ہو جاتا ہے۔ سیر الاولیاء میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ جناب سلطان المشائخ رحمت اللہ علیہ نے اندازہ محبت خدا کے میزان محبت شاہ کو فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ مبارک یہ ہیں کہ مرید را محبت حق جل و اعلی بر اندازہ پیر خود حاصل میں شد، یعنی مرید کو حق تعالی بزرگ و برتر کی محبت اپنے پیر کی محبت کی مقدار سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سالک کو جتنی اپنے شیخ سے محبت ہے اسی قدر خدا سے محبت ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بندوں کا خدا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور انہیں مقبول بنانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ حقیقتاً جیسا ادب اور جیسی محبت و تعظیم کی صحابہ کرام نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہے، آج تک دنیا میں کسی امتی نے اپنے نبی کی اور کسی مرید نے اپنے شیخ کی نہیں کی، اور نہ آئندہ امید ہے کہ دنیا میں کسی ہستی کی اس درجہ تعظیم ہوگی۔
इन वाक़यात से ये अम्र बखूबी साबित है कि मोहब्बत व एतकाद शायख बरहक में जहाँ तक मुबालगा किया जाए कम है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, अज खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम गश्त अज फस्ल रब, बेअदब तन्हा न खुदरा दाश्त बद, बल्कि आतिश दर हमा आफाक जद। आदाब शायख के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मुरीद को चाहिए कि अपने शायख की खिदमत में बावजू हो। जो कुछ की शायख की जानिब से इरशाद हुआ उसे गोशे होश के साथ सुने। अगर शायख कोई सियाल या रकीब शय मसलन पानी या शरबत या चाय तबर्रकन अता फरमाए तो उसको उसी वक्त शायख के रूबरू खड़े होकर पी ले। 4 चीजें हैं जिन्हें ताज़ीमन खड़े होकर पीना चाहिए। आब ज़मज़म, सबील का पानी, आब बकिया वजू और पीर मुर्शिद की अता की हुई सयाल रकीब शाय। पीर का अदब, फरमाया कि हजर अस्वद को एक हाथ से ना छूना चाहिए और बैतुल्लाह को भी और पीर मुर्शिद के जिस्म को भी, इन सब को दोनों हाथों से छूना चाहिए। बैतुल्लाह और पीर मुर्शिद की तरफ पीठ करना मना है। बेवजू न कुरान को छूना चाहिए न पीर मुर्शिद के जिस्म को। अगर पीर कोई जामा या कपड़ा मुरीद को अता फरमाए तो मुरीद को चाहिए कि उसको शायख के रूबरू उसी वक्त एक बार पहन ले। अगर शायख कोई दुआ मुरीद को तालीम फरमाए तो उसे एक बार शायख के रूबरू पढ़े और फिर याद करके सुना दे। पीर मुर्शिद से सवाल बहुत कम करे, महज जरूरत के मौके पर उनसे पूछे और कुछ तलब ना करे। अगर मुरीद किसी तालीम के लायक और काबिल होगा तो पीर मजबूरन उसे तालीम करेगा। यह हजरात मशाइख अपने फराइज को खूब जानते हैं। नीस्त निस्यान व फरामोशी बजाते पाके दोस्त। हमारे एक पीर भाई निहायत मुकद्दस थे। एक दफा उन्होंने हजरत पीर मुर्शिद कद्दस सिर्रहू से कोई बात दरियाफ्त की। आपने फरमाया, अभी तुम न समझोगे, और वह बात नहीं बताई। वह कहते थे कि फिर मैंने कुछ दरियाफ्त ना फरमाया और दुनियावी कामों के लिए पीर को तक न करें। दुनियावी काम रस्म दुनियावी के मुताबिक जो मुनासिब समझ में आए हुक्म खुदा और रसूल के मुताबिक कर लिया करें। इसके लिए पीर को तकलीफ ना दे, बस इत्तला देकर तालिबे दुआ हो। खिदमत शायख में तोहफा, फरमाया यह भी आदाब शायख से है कि जब खिदमत शायख में हाजिर हो तो कोई चीज तोहफा और नजर के तौर पर खिदमत शायख में ले जाए। एक हिकायत बयान फरमाई कि एक बुजुर्ग के मुरीद निहायत गरीब आदमी थे और उन्हें अपने शायख की खिदमत में हाजिर होने का ज़ौक भी था और आदाब शायख से भी वाकिफ थे। गुर्बत की वजह से तोहफतन और हदियतन कोई चीज अपने शायख की खिदमत में नहीं ला सकते थे और खाली हाथ आने को खिलाफ अदब भी समझते थे। इसलिए उन्होंने यह तरीका इख्तियार किया कि कुलूखे इस्तिंजा बना लिए। जब खिदमत शायख में हाजिर होते तो मिट्टी की ये ढेले ले जाते। उनकी तरफ से यही नजर मकबूल थी। खिदमत शायख में जाहिल होकर रहना, फरमाया कि शायख के सामने अपने आप को जाहिल समझना यह बड़ी बात है। मुरीद बेचू व चरा। एक हिकायत इरशाद फरमाई, एक तालिबे इल्म थे जो एक बुजुर्ग के खिदमत में मुरीद होने के इरादे से आए। उन्होंने फरमाया, हम लौहे महफूज में देख कर कहते हैं कि तुम्हारा नाम हमारे मुरीदों में नहीं है, मौलाना अब्दुल रहीम के मुरीदों के जुमरा में है। ये तालिबे इल्म मौलाना की खिदमत में हाजिर हुए। मौलाना बहुत बड़े आलिम भी थे। उन्होंने तालिबे इल्म से पूछा कि आपने हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं देखा। इस सवाल और जवाब के बाद मौलाना ने फरमाया, अच्छा बैतुल मुकद्दस में जाओ और हजरत सरवर कायनात को देख कर चले आओ। तालिबे इल्म फौरन रवाना हो गए और ये दरियाफ्त नहीं किया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो मक्का मुअज्जमा में हुई और वफात मदीना मुनव्वरा में, फिर आप मुझे बैतुल मुकद्दस क्यों भेज रहे हैं? वह सीधे बैतुल मुकद्दस पहुंचे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस मस्जिद को जिन्नों और देवों से बनवाया था उसमें गए। ज्यों ही इस मस्जिद में कदम रखा उन पर इंकशाफ हो गया और देखा कि अर्श व कुर्सी सब जगह हजरत सरवर कायनात जलवा अफरोज है। जभी तो किसी ने कहा है, मोहम्मद सर वहदत है, कोई रम्ज़ इसकी क्या जाने। कुतबे वक्त का अदब। पीरो मुर्शिद अगर कुतबे वक्त है तो उसके सामने किताब का दिखाना गुनाह है। फरमाया, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर फारूक ने एक किताब पेश की और अर्ज किया कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। फिर उस किताब तौरात में से पढ़ना शुरू कर दिया। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उस वक्त खिदमत पाक में हाजिर थे। उन्होंने चेहरा मुबारक देखा और समझ गए कि आप नाराज हैं और पसंद नहीं फरमाते कि आपके उम्मती आपके सामने किताब पेश करें। फिर हजरत अबू बकर ने फरमाया,
اے عمر کیا کر رہے ہو؟ اور دونوں نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ باندھ کر آپ سے معافی کی خواستگاری کی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روح فدا نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو آج وہ بھی ہماری پیروی کرتے۔ عہد رسالت کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، کتب وقت کے روبرو کتاب پیش کرنی اور دلیل و حجت کو دکھانا طریقت میں منع ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو لا علم معاذ اللہ۔ ہم نے معلوم کرایا اور پھر یہ شعر پڑھا، اپنے مولا کے قدم کے سائے کے نیچے جیوں، اور مرنا ہو تو ان کے آستانے پر مروں، زندگی و موت ہو ان کی رضا کے واسطے۔ کتب وقت کی ہر چیز کا ادب۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ عوارف کا ایک نسخہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے پاس تھا اور آپ عوارف میں سے کچھ فوائد بیان فرما رہے تھے۔ بیان کرنے میں کچھ آپ کو تکلف ہوا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عوارف کا ایک اور نسخہ شیخ نصیب الدین متوکل کے پاس دیکھا تھا، مجھے وہ فوراً یاد آ گیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیخ نصیب الدین متوکل کے پاس صحیح نسخہ ہے۔ میری یہ بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک پر گراں گزری۔ ایک ساتھ کے بعد زبان مبارک سے جاری ہوا کہ اس سے شاید یہ مراد ہے کہ درویش کو غلط نسخہ کے صحیح کرنے کی قوت نہیں ہے، حالانکہ مجھے اس بات کا خیال تک نہ تھا کہ یہ الفاظ آپ کس کے حق میں فرما رہے ہیں، کیونکہ میں نے یہ بات اگر قصدن کہی ہوتی تو اپنے اوپر گمان لے جاتا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 بار یہی الفاظ فرمائے تو میں جھٹ اٹھ کھڑا ہوا اور سر برہنہ کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور عرش کے خدا کی پناہ جو میری یہ مراد ہو۔ میں نے تو مختوم کے کتب خانے کے نسخے کو دیکھا تھا، لہٰذا اس کی بابت گزارش کی۔ اس کے سوا میرے دل میں اور کوئی بات نہ تھی۔ ہر چند میں نے معذرت کی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر اسی طرح ناراضگی کا اثر دیکھتا تھا اور میں وہاں سے اٹھ کر روتا ہوا باہر آیا۔ جس غم و اندوہ کا لشکر مجھ پر اس وقت ٹوٹ پڑا تھا، ایسا غم و اندوہ کسی کو نہ ہو۔ میں نہایت ہی بے قراری اور حیرانی کی حالت میں چلتے چلتے ایک کنویں پر پہنچا۔ جی میں آیا کہ اپنے تئیں اس کنویں میں ڈال دوں، مگر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس طرح مر جانا آسان ہے لیکن تلافی نہ ہوگی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک فرزند خواجہ شہاب الدین تھے، انہوں نے میرے معاملے کو ایک نہایت بہتر اور موثر طریقے سے پیش کیا۔ ارشاد ہوا بلا لو۔ میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا، بہت کچھ شفقت و مہربانی فرمائی۔ دوسرے دن خلعت لباس خاص سے مجھے مشرف فرمایا اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ میں نے یہ باتیں تمہارے کمال حال کے لیے کی تھی کہ پیر مرید کے لیے مشاطہ ہے۔ حضرت محبوب الہی نے اس طرح سے ادب شیخ کی تعلیم فرمائی ہے، نیز یہ کہ شیخ قطب وقت کی ہر چیز کا ادب چاہیے، بے ادبی اس کی کسی چیز کی روا نہیں ہے۔ عظمت شیخ کے جاننے والے ہمارے حضرت نے فرمایا، تم لوگ پیر و مرشد کی حقیقت کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہو؟ جناب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تھے جنہوں نے عظمت شیخ کو جانا تھا۔ ہوں اویس کرنی و یا خسرو مولائے روم، جانتے یہ لوگ تھے بے شبہ عظمت پیر کی۔ فرمایا جس کو پیر و مرشد مل گئے اسے دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ عرفان خدا کے بعد عرفان شیخ۔ فرمایا جب ہم نے اپنے پیر و مرشد کا چہرہ دیکھ لیا تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم نے صاحب میاں کے باپ سے کہا کہ خدا کو پہچان کر پھر پیر کو پہچاننا ہوتا ہے۔ یہ سیر من اللہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی سالک جب سیر اللہ اور سیر فی اللہ طے کر کے واصل بالحق ہوا، اس وقت کامل طریقے سے اس کو حقیقت شیخ کا انکشاف ہوتا ہے۔ در بشر روپوش گشت است آفتاب، فہم کن واللہ عالم بالصواب۔ خدمت اقدس میں بعض مریدین کے واقعات جن پر نصیحت فرمائی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید صاحب ایک بار وضو کر رہے تھے، اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ اس طرف تشریف لے آئے۔ یہ مرید صاحب اہتمام وضو میں مشغول رہے، تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ ان سے باتیں کرتے رہے۔ اسی حال میں ان کا وضو تمام ہوا اور اس وقت اس مسئلے میں آپ نے کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ ایک روز آپ کے یہ مرید اور دوسرے بہت سے لوگ جبکہ آپ خاصا تناول فرما رہے تھے دسترخوان پر حاضر تھے کہ تشت و آفتابہ ہاتھ دھونے کے لیے لایا گیا۔ پہلے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے دستے پاک دھلوائے گئے، اس کے بعد ان مرید صاحب کا نمبر آیا، مگر اسی دسترخوان پر ان کے ایک استاد مکرم بھی ان سے کچھ فاصلے پر موجود تھے۔ حضرت قبلہ نے ہاتھ دھلوانے والے سے فرمایا، شاگرد سے پہلے استاد کے ہاتھ دھلوانا تعظیماً و ادباً مناسب ہے۔
मौलवी अब्दुल लतीफ साहब इनके उस्ताद हैं, पहले इनके हाथ धुलवाओ। फिर यह हकायत इरशाद फरमाई कि एक दफा का वाक़या है कि हजरत इमाम जफर वजू कर रहे थे। उनके उस्ताद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए, मगर इमाम जफर अतमाम वजू में मशगूल रहे। अपने उस्ताद हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं हुए। ख्याल किया कि वजू को पूरा कर ले, उसके बाद ताज़ीम के लिए उठे। चुनांचे वजू पूरा करने के बाद उठे। साहिबैन और इमाम जफर ये सब इमाम आजम के शागिर्द हैं। ये बहुत बड़े मर्तबे के फकीह और मुस्तहिद हुए, मगर साहिबैन को ज्यादा मकबूलियत हुई और अकवाल साहिबैन मुफ्ती बरकरार पाए और इमाम जफर के अकवाल गैर मुफ्ती रहे। हालांकि ये भी बड़े फकीह और मुस्तहिद थे। इसकी वजह ये बयान की जाती है कि इमाम जफर से चूंकि वक्त वजू अपने उस्ताद हजरत इमाम आजम की तर्क ताज़ीम जाहिर हुई, इसलिए उन्हें मकबूलियत न हुई और उनके अकवाल गैर मुफ्ती रहे। अब ये मुरीद साहिब अपनी गलती पर आगाह हुए कि अतमाम वजू के बजाय उन्हें ताज़ीम बजा लानी थी। खिदमत शेख में अपने आप को फकीर हकीर ना लिखे। एक शख्स ने बांस बरेली से खत भेजा, इसमें अपने नाम के साथ लफ्ज फकीर हकीर लिखा था। इस पर इरशाद हुआ तालीमन उनको लिख दिया जाए कि ये सब अल्फाज मशाइख और अपने शाइख के खिदमत में लिखना ज़ेबा नहीं है। बंदा दरगाह या मिसल इसके दूसरे अल्फाज बेसाख्ता और बेतकल्लुफ लिखा करे। तकल्लुफ और बनावट से ऐसे अल्फाज भी ना लिखे। बदीउल आलम भी अपने आप को फकीर हकीर लिखा करते थे। जब भी यहाँ खत भेजते थे, हमने उन्हें भी समझा दिया था अदाब शेख में बनावट ना हो। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब मरहूम का एक अरीजा खिदमत मुबारक में पेश हुआ था, जो उन्होंने अपने कलम से लिखकर रवाना किया था। उसमें सिर्फ मौलाइमन का लफ्ज बतौर अलकाब लिखा था, कोई और लफ्ज न था। इसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने पसंद फरमाया। इरशाद हुआ हकीम साहब के इस लिखने में सादगी है, बेसाख्तापने तकल्लुफ और बनावट नहीं है और इससे बुए सोख्ता जिगरी आती है। पीर को मौला समझना यही सब कुछ है और बड़ी बात है। जर्रा भला आफताब की हकीकत को क्या जान सकता है और जर्रा आफताब की क्या तौसीफ और क्या मदह और सना कर सकता है। बकतरह के खबरें मुंतहाए बहर अमीक, बजर्रह के नजर औस महर आलम ताब। आदाब शाइख की रियायत बरादरानी तरीकत के बाहमी बर्ताव में लाजमी है। दरबार शरीफ में एक दफा एक पीर भाई ने अपने दूसरे पीर भाई को अपनी टोपी और अपना कुर्ता बतौर तबर्रुक दिया। खिदमत अक़दस में इस वाक़े की इत्तला की गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस बर्ताव को नापसंद फरमाया और टोपी व कुर्ता देने वाले से तालीमन इरशाद हुआ, क्या समझ कर दिया? क्या तुमने अपने आप को इस काबिल समझा कि तुम्हारी कोई चीज तुम्हारे पीर भाई के लिए तबर्रुक हो जाए? और लेने वाले से फरमाया, तुमने क्यों लिया? इसके बाद इरशाद हुआ, खुलफा अगर किसी को कुछ दे तो ये और बात है। मंशाए मुबारक ये समझ में आया कि इस किस्म के अफ़आल जैसे अपने बुजुर्गी का किसी तरह इजहार होता हो बुरे अफ़आल हैं और बारगाह शाख में रहकर ऐसे अफ़आल जाहिर होने ये बात खिलाफ अदब है और ऐसे पिंदार और खुद नुमाई का मजमूम होना तो बहरहाल जाहिर है। खिदमत शेख में बेमहल लफ्ज़ नौस बिल्ला ना कहो। फरमाया मौलवी अमीदुल्लाह मुर्शिदाबादी ने एक दफा हमारे सामने बेमहल और बेमौका औस बिल्ला पढ़ा। हमने कहा आपका कहना बेमहल था और आपने बेमौका कहा। हमने उन्हें हदीस शरीफ पढ़कर सुनाई। उन्होंने गैर मुकल्लिदीन के यहाँ पढ़ा है और पढ़ाया भी है, इसलिए हदीस से उनकी अच्छी वाकफियत हो गई है। हमने कहा कि हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात में से फला बीबी के पास तशरीफ ले गए तो उस वक़्त उन्होंने औज़ बिल्ला पढ़ा। इस तरह के अदब पर आपने ये किया कि उन्हें तलाक दे दी। आपका तलाक देना उनके लिए जाहिर है कि कितनी बड़ी और कितनी बुरी बात हुई। हमने और भी दलीलें बयान की और कहा अगरचे कुरान मजीद में औज़ बिल्ला का पढ़ना वारिद हुआ है, लेकिन उन बीबी का पढ़ना बेमहल था। इस्तग़फ़ार पढ़ने को हम भी बतलाते हैं और हर नमाज के बाद सैयदुल इस्तग़फ़ार का पढ़ना हमारे मामलाते मशाइख से है, मगर मौलवी अमीदुल्लाह का पढ़ना बेमहल और बेमौका था। इस इरशाद से मालूम हुआ कि रूबरूए हजरत शेख बेमहल औज़ बिल्ला न पढ़ा जाए कि ये तर्के अदब है। शेख की खिदमत में सीना जनी ना करो। आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपके एक मुरीद ने अपने एक पीर भाई के कसूर की माफी मांगते हुए बहुत गिरिया व बुका की और दोनों हाथों से अपना सीना पीटा। इरशाद हुआ फकीर को बस अपने जात का ख्याल चाहिए न कि दूसरे का। तुमने हमारे सामने 2 हथड़ का हाथ अपने सीने पर मारा। क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं कि यह फेल खिलाफ शरअ है?
इस इरशाद का ये मंशा मालूम होता है कि शेख के रूबरू अफ़आल खिलाफ शरअ तर्क अदब है। इसमें दो मुसीबतें हैं, एक फ़ेल खिलाफ शरअ का गुनाह, दूसरे तर्क अदब शेख का वबाल। मदा खिलाफ शरीयत पर नाराजगी। एक बार हुजूरी में महफिल समा बरपा थी। कव्वाल ने एक गजल गाए जिसमें मजमून आदाब शरीयत के खिलाफ था। फिलफौर मौकूफी समा का हुक्म हुआ और महफिल से उठकर आप उसी वक्त हुजरा शरीफ में तशरीफ ले गए। बाद में नसीहतन इरशाद हुआ, ऐसी गजल जो खिलाफ आदाब शरीयत है हमारे रूबरू क्यों गाई गई? तुम्हें ख्याल नहीं कि मदा शेख भी दायरे शरीयत व तरीक़त से बाहर नहीं होनी चाहिए? हमारी तबीयत खराब और बदमजा हो गई। वो कव्वाल बहुत नादिम हुए, आइंदा माफी की ख्वास्तगारी की। आपने आइंदा के लिए नसीहत फरमाई और माफ कर दिया। ताज़ीम शेख अपने अपने ज़ौक़ के मुआफिक हो। एक शख्स दरबार शरीफ में लोगों को अपने पीर मुर्शिद की ताज़ीम व अदब के दस्तूर व कायदे अपने ज़ौक़ के मुआफिक बहुत इसरार और शिद्दत से बतलाया करते थे। वह लोगों से कहते कि अहाता खानकाह शरीफ में जूती पहनकर चलना बेअदबी है। लोग जूतियां पहनकर इस अहाता में ना चला करे, पा बरहाना चला करे। इस पर इरशाद हुआ, यहाँ कोई किसी को किसी बात के लिए मना ना करे। तुम जिस तरह चाहो मुआफिक शरीयत व तरीक़त अपने पीर मुर्शिद की ताज़ीम करो। जो जिस तरीके से चाहे दायरा शरीयत व तरीक़त में रहकर अपने शेख का एहतराम करे। या कोई किसी पर अपना हुक्म जारी ना करे, न अपने ज़ौक़ की पाबंदी दूसरों से कराए। एक हिकायत इरशाद फरमाई, एक निगाह ने परिंदा को मारा। अजमेर शरीफ का वाक़या है कि एक बुजुर्ग साहिब तशर्रुफ हजरत ख्वाजा बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के सामने हाजिर थे। उन्होंने देखा कि एक परिंदा गुंबद मुबारक पर आकर बैठ गया। ये उन्हें नागवार गुजरा और जी में ख्याल किया कि ये जानवर बेअदब है, और फिर उस जानवर को एक तेज निगाह से देखा। उनके तसर्रुफ से वो जानवर मरकर फौरन नीचे गिर पड़ा, मगर नतीजा ये हुआ कि उन बुजुर्ग का हाल सलब हो गया। रूहानियत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद हुआ, तुम कौन थे कि तुमने उस जानवर के निस्बत ऐसा ख्याल किया और ये तसर्रुफ किया? वो भी हमारे तालिबीन में से था। तुमने ये क्या कर दिया? सुन्नत मशाइख से तजावुज ना हो। इस हिकायत के बाद फरमाया, हमारे हजरत वाले साहब कद्दस सिर्रहू के सामने यहाँ जो दस्तूर और कायदे थे वह दस्तूर हम उन सब को बरकरार रखेंगे, न कोई कमी होने देंगे न कोई ज्यादती। हमें तो बस सुन्नत पीदरी चाहिए। हमारे लिए वह सुन्नत शेख ही बहुत अच्छी है। हमारे हजरत कद्दस सिर्रहू के वक्त में लोग यहाँ अहाता खानकाह के अंदर जूते पहनते थे, अब भी पहनेंगे। इन्हें कोई ममालियत न किया जाए, अहाता खानकाह में जूती पहनी जाए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह का मुरीदों के लिए ये इरशाद आम नाफिज हुआ, जो लोग हमेशा जूते पहनने की आदत रखते हैं वो अहाता खानकाह में जूते पहना करे। जो ऐसा न करेगा नाफरमान होगा। अलबत्ता दायरा शरीफ अंदरून खानकाह में लोग जूते पहनकर न आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग खानकाह के अंदर मुसल्ले के बगैर फर्श जमीन पर ही नमाज पढ़ लिया करते हैं। और अहाता खानकाह बैरूनी का ये हाल है कि यहाँ गाय और बकरी वगैरह जानवर आते जाते हैं। यहाँ जूतियाँ पहनकर चलना चाहिए। और अजमेर शरीफ की मिसाल यहाँ इसलिए मुताबिकत नहीं रखती कि अजमेर शरीफ में तमाम अहाता दरगाह का फर्श पुख्ता है और सिर्फ आइंदगान दरुंदगान के लिए है। यहाँ अभी फर्श पक्का नहीं है और गाय और बकरियां भी यहाँ से गुजरती हैं। जिस रोज से ये फरमान सादिर हुआ तमाम लोग उस वक्त से जूतियां पहनने लगे। पीर भाई पर गुस्सा ना करो। आप रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा किसी मामले में एक बार अपने एक मुरीद की वजह से अपने एक पीर भाई पर गुस्सा और नाराज हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इशारतन इस बात से रोका, मगर उन्होंने इस इशारा व हुक्म की तामील में ताखिर की। गुस्सा और नाराजगी की लहर गुजर गई, तब खामोश हुए। इस पर बाज गुलामों से इरशाद हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अदब। एक सहाबी ने अहले अरब में ये मशहूर कर दिया कि हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज का कसद और इरादा रखते हैं। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसद सफर नहीं फरमाया था। जब बारगाह रिसालत में ये इत्तला पेश हुई तो इस बात पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, यह शख्स मुनाफिक है जिसने ऐसी गलत खबर लोगों में फैला दी। तो आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुनाफिक नहीं है। इन अल्फाज का आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलना था कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्सा फौरन फरू हो गया। ज़माने रिसालत का ये वाक़या बयान करके हमारे हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर शायख गुस्सा करने से रोके और जिस बात से गुस्सा पैदा हुआ है उसका तदारुक कर दे तो मुरीद का गुस्सा फौरन फरू हो जाना चाहिए।
अगर ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब यही होगा कि शायख का हुक्म नहीं माना। अपने मुरीद की वजह से पीर भाई की बेताज़मी को बुजुर्गाने सलफ से कहाँ देखा है। अगर तुम्हारा कोई मुरीद कहे कि आपके फला पीर भाई ने आपके बारे में ऐसा कहा है या ये आपका फला पीर भाई ऐसा है, तो कह देना कि वो हमारे पीर के सोहबत याफ्ता है और हम कोई हाकिम नहीं है, बस उनके बारे में हम कोई हुक्म नहीं कर सकते। ताज़ीम पसंदी से खबरदार। फरमाया, तुम लोगों ने शेर की तस्वीर देखी है, शेर के कहर व जाह व जलाल की हकीकत को नहीं देखा है, इसलिए शेर का डर और खौफ नहीं है, यानी औलिया अल्लाह की हकीकत से आगाह नहीं हो। हमें बहुत डर लगता है कि जब तुम अपने पीर के खिदमत में बेअदबी करोगे तो ये देखकर तुम्हारे मुरीद तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। तुम लोगों ने समझा है कि चलो वहाँ जाए और खूब शोरगुल और खूब मजलिस करे, क्या यही फकीरी है? याद रखना कि पिराने तरीकत के साथ बेअदबी करने से अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज हो जाते हैं। पिराने अजाम की दरगाहों का अदब। हम अगर किसी दरगाह पर गए तो इस तरह गए कि किसी ने जाना भी नहीं और अपने आप को ऐसा समझा और ऐसा ही जाहिर भी किया कि वहाँ जैसे और 10 मुरीद और गैर मुरीद हाजिर हैं, उनमें से एक मुरीद हम भी हैं। अपनी शेखी नहीं दिखाई। जब हम अजमेर शरीफ गए तो हमें किसी ने भी नहीं जाना कि ये कौन है। जब नबी रजा खान ने लोगों से कहा कि ये हमारे पीर मुर्शिद हैं, उस वक्त लोगों ने हमें जाना। जब हम गाजीपुर से हजरत अजमेर के सफर पर जाने लगे तो लोगों ने इस सफर में हमारे साथ चलने को कहा, लेकिन हमने मंजूर नहीं किया और कहा कि हम तन्हा जाएंगे, तुम लोग अलहदा जाओ, हमारे साथ ना जाओ। इरशाद फरमाया, अपने पिराने तरीकत के दरगाहों में मुरीदाना और खामोशी के साथ इस तरह जाना चाहिए कि कोई न जाने कि कौन आए और कौन गए और वहाँ अवामुन्नास की तरह रहे। अगर कोई मुरीद साथ जाना चाहे तो कह देना चाहिए कि तुम अपने तौर पर जाओ और दरगाह में हमसे कोई मतलब न रखना, यानी वहाँ हमारी ताजीम व तकरीम जरूरी नहीं है। मौलाना मोहम्मद हुसैन मरहूम इलाहाबादी के अजमेर शरीफ में बहुत मुरीद हैं, क्योंकि इलाहाबाद के बहुत लोग अजमेर शरीफ में रहते हैं, मगर वह दरगाह में जब आते तो इस तरह आते कि अपना बैग उठा लिया और किसी से कोई मतलब व सरोकार न रखा। दरगाह अजमेर शरीफ में मसनद और तकिया लगाकर बैठना हरगिज नहीं चाहिए, बस अवाम की तरह रहना चाहिए। हमारा शेख होना ये हमारे घर में है, पिराने अजाम के दरगाहों में और पीर व मुर्शिद के सामने नहीं। आफताब के सामने शमा की रोशनी नहीं चाहिए। जियारत तमानियत के साथ हो। फरमाया, मैं जियारत करने उस वक्त तक नहीं जाता जब तक कि इत्मीनान नहीं होता। तुम भी उस वक्त जियारत को जाना जबकि ख्वाहिश हो। तकल्लुफ से ना ख्वाहिश जियारत को पैदा करना, ना ख्वाहिश जियारत को तकल्लुफ से दूर करना। हमारे एक मुरीद सफर हज से वापस आए तो उन्हें लेने के लिए कुछ लोग शहर गए। हमने उन लोगों से कहा कि हमारी तरफ से उनसे कह दिया जाए कि पहले अपने मकान पर जाएं, जब रूह में इत्मीनान आ जाए तब आकर हमसे मुलाकात करें। हजरात सहाबा का तर्ज जियारत। एक हदीस बयान फरमाई गई कि हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक काफिला सफर से आया। इस काफिले के बाज़ असहाब तो फौरन ही खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए और बाज़ असहाब वजू करके और इत्मीनान करके कुछ देर बाद खिदमत मुबारक में बारियाब हुए। आप हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के फेल को बेहतर करार दिया। साहिब मकाम। इरशाद व साहिब हाल तो ऐसा कर सकता है कि अपने जोशो खरोश में फौरन चला आए। साहिब मकाम का ये काम नहीं है और साहिब मकाम उसे कहते हैं जो गालिब हाल हो मगर मगलूब हाल ना हो, उसका फेल उसके इख्तियार में हो। पीर और दादा पीर में से पहले किसको सलाम करें? फरमाया, अगर ऐसी महफिल हो जहाँ पीर, दादा पीर और चचा पीर मौजूद हो और मुरीद आए और आने वाला मुरीद इस महफिल के किसी बुजुर्ग को नहीं पहचानता तो सलाम पहले किसको करना चाहिए? इसका जवाब इरशाद हुआ कि आने वाले मुरीद ने अगर अस्सलामु अलैकुम कहा तो गोया शरीयत का हुक्म अदा कर दिया। फिर सलाम के बाद अगर वह अपने पीर की कदम बोशी करे तो पीर को कहना चाहिए कि ये तुम्हारे दादा पीर हैं, इनकी कदम पोशी करो, और किसी यानी चचा पीर की कदम पोशी करने को पीर नहीं कहेगा। हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुस्तफिज मियाँ ने एक दफा ख्वाब में देखा कि एक महफिल है जिसमें बहुत लोग हैं और हम भी हैं और एक बुजुर्ग है जो कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। मुस्तफिज मियाँ ने हमारी कदम बोशी की। हमने उन बुजुर्ग की तरफ इशारा करके मुस्तफिज मियाँ से कहा कि तुम इनके भी कदम बोशी करो। उन्होंने इन बुजुर्ग की जो सबीह बयान की वह हूबहू हमारे हजरत पीर व मुर्शिद वालिद साहब को दसर से रहू की थी। खुसूसियत सलाम की हदीस।
इरशाद व हदीस शरीफ में वारिद है कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए, मगर आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते न थे। उन्होंने सब सहाबा से कहा अस्सलामु अलैकुम और फिर दरियाफ्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। सहाबा ने आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा किया। इसके बाद आपको पहचान कर उस शख्स ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इस हदीस से मालूम हुआ कि खुसूसियत सलाम की खास के लिए जायज है। इलाज आंखों की रोशनी के लिए। यहाँ शरफा में आमतौर पर वालिदैन की कदमबोशी का रिवाज है। हम भी अपने वालिदैन की कदमबोशी किया करते थे। तुम भी सलाम के बजाय वालिदैन की कदमबोशी किया करो। अगर आंखों की रोशनी कम हो जाए तो वालिद के पांव अपनी आंखों से लगाया करो। हक सुब्हान तआला नूर अता फरमाएगा और हमेशा आंखों में बसारत कायम रहेगी। जो ताज़ीम जिंदगी में दुरुस्त है वही बादे वफात जायज है। जिन बुजुर्गों की जितनी ताज़ीमात उनकी जिंदगी में जायज है उनके मरने के बाद भी उसी तरह जायज रहेगी। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मुदल्लल और बिल तशरीह ये मसला लिखा है। एहतराम सादात व मशाइख। फरमाया याद रखना हम सादात और मशाइख की बहुत हुर्मत व ताज़ीम करते हैं। हमें तुमसे मोहब्बत है इसलिए कह देते हैं कि मशाइख की इज्जत व तकरीम करना, ख्वाह कोई हो और कैसा ही हो। सादात व मशाइख में से कोई हमारे पास आएगा तो हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम उसकी खातिरदारी करेंगे। मौलवी अब्दुल गफूर साहब यूसुफपुरी मुर्ताज और मर्दम शनाश आदमी थे। एक दफा हम उनसे तरीकत का एक मसला पूछने के लिए गए, मगर उनकी तकरीर सुनकर तबीयत मुनकबिस हुई और बगैर पूछे चले आए। हमारे निस्बत जब उनको मालूम हुआ कि हम अबुल उलाई हैं तो उन्होंने मिलने का इस्तेयाक जाहिर किया। वह खुद आना चाहते थे मगर चूंकि वह सिन रशीदा आदमी थे हमने कहला भेजा कि आने में आपको तकलीफ होगी, हम खुद उनके पास आएंगे। चुनांचे हम उनके पास चले गए। वह हमें बहुत देर तक देखते रहे और कहा कि तुम्हारी रूह पर तुम्हारे शायख की रूह हावी है। जो कुछ की तुमसे जाहिर हो रहा है यह सब उनका तसर्रुफ है। हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बाद फरमाया फिल हकीकत हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्या इबादत और क्या रियाजत, यह सब कुछ हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है। तमाम जहां के बुजुर्गों का एहतराम। इरशाद फरमाया अगर तुम अर्श पर भी जाने आने लगना तब भी तमाम बुजुर्गों का निहायत अदब करना, ख्वाह वह हमारे सिलसिले के हों ख्वाह गैर के सिलसिले के हों। हमने तमाम जहां के बुजुर्गों का निहायत अदब किया है। फरमाया अगर मेरा कोई मुरीद अर्श पर भी जाने और आने लगे तो जब तक वह मेरे बुजुर्गों की राहो रविश अख्तियार न करेगा मुझे उसकी तरफ से इत्मीनान नहीं होगा। ताज़ीम सज्जादा नशी व साहिब सादकान। इरशाद फरमाया जो सज्जादा नशी है उनकी ताज़ीम उनका अदब हर वक्त मलहूज रहे। उनकी बेतौकीरी से हजरात मशाइख सिलसिला रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नाराज हो जाते हैं। एक हिकायत बयान फरमाई। एक साहिब सादा थे, उनके वालिद साहब के बहुत खुलफा थे और उन खुलफा की इल्मियत और तरक्की फक्र का शोहरा बहुत ज्यादा था। इनमें से बाद ने साहिबजादा सज्जादा नशी की निस्बत जिनके इल्म फजल का ज्यादा शोहरा था जबान खोली और उनके निस्बत तहकीर के अल्फाज कहे। बस उन लोगों में से जिन्होंने अपने आका जादा की तहकीर की थी उनकी खिलाफत सलब हो गई। फरमाया कि साहिबजादगान किसी आस्ताने के हो, जब उनसे मुलाकात हो तो उनका अदब करना। अगर कुछ दरूद वजीफा या हुक्म फरमाए तो सुन लेना, मगर अमल उसी बात पर करना जो हमसे मालूम हुई हो। इरशाद फरमाया एक साहिबजादा थे, अपने बुजुर्ग वालिद की वफात के बाद तालिबे हक होकर अपने वालिद के एक मुरीद और खलीफा की खिदमत में गए। इन खलीफा साहब ने अपने पीरो मुर्शिद के साहिबजादा को शिकारी कुत्तों की खिदमत सुपुर्द की, जिस खिदमत के अंजाम देने में वह हमेशा मशगूल रहा करते। एक बार साहिबजादा साहिब शिकारी कुत्तों को लिए जंगल की तरफ चले और एक कुत्ते के गले की रस्सी अपनी कमर से बांध ली ताकि कुत्ता अगर जोर करे तो हाथ से छूट न जाए। इत्तेफाकन एक जानवर जंगल से निकला और कुत्ते ने उस जानवर पर हमला किया। उन्होंने हरचंद अपने आप को संभाला और रोका, मगर कुत्ता ताकतवर था, संभल न सके और गिर पड़े। रस्सी जो कमर से बंधी हुई थी जल्दी में उसे भी खोल न सके। कुत्ता भागा तो यह भी जमीन पर घिसटते हुए चले गए। बदन छिल गया और सदमा पहुंचा। रात को इन खलीफा साहब ने ख्वाब में अपने पीरो मुर्शिद को देखा। फरमाया क्या तुमने हमारे लड़के को गैर मुनासिब खिदमत तो सुपुर्द नहीं की?
मगर हमने तुमसे ऐसी खिदमत नहीं ली थी। हमारे हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक बार साहिब मियाँ के वालिद ने हमसे कहा कि साहिबजाद खान भागलपुर शरीफ आपसे तालीम व तलकीन चाहते हैं। इस बात को सुनकर हम निहायत मुतरद्दिद हुए। गौर किया तो मालूम हुआ कि हम ऐसा कर सकेंगे। बाज़ बुजुर्गों ने अपने मखदूम के साहिबजाद खान को तालीम व तलकीन किया है और यह जायज और दुरुस्त है, मगर हमें क्या करना चाहिए? बहुत गौर करने पर एक रात यह मालूम हुआ कि अगर तलब साहिबजादगान होगी तो इस पर हम कह सकते हैं कि यह अमानत, यह नेमत आपके बुजुर्गों की है, कबूल कीजिए। अब उनको इख्तियार है कबूल करे या नहीं, यानी अमल करे या नहीं। एक बार हमें यह खबर मिली कि फला साहब जो हमारे लिए काबिल ताज़ीम है यहाँ आने का इरादा रखते हैं। हम बहुत तरद्दुद में पड़ गए, या अल्लाह क्या होगा, हम क्या ताज़ीम व तकरीम कर सकते हैं और हम क्या जानते हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि साहिब तशरीफ ना ला सके। खिलाफत याफ्ता पीर भाई के रूबरू तवज्जो ना दी जाए। एक साहिब का दस्तूर था कि अपने मुरीद को तवज्जो देते, और कोई खिलाफत याफ्ता पीर भाई मौजूद होता तो इस बात की परवाह नहीं किया करते थे। इसके मुतालिक इरशाद हुआ, यह क्या बात है कि आप लोग अपने खिलाफत याफ्ता पीर भाई के सामने अपने मुरीद को तवज्जो देते हैं। जिस पीर भाई को खिलाफत है उसका लिहाज और अदब करना चाहिए। खास वक्त में अगर किसी को तवज्जो दी जाए तो वह जुदा बात है। जब हम गाजीपुर में थे तो वहाँ के शेखों मशाइख के सामने हम किसी को मुरीद नहीं करते थे। मुरीद करते हुए शर्म मालूम होती थी कि मबादा ख्याल करे कि अपनी मशीकत जताते हैं। हमें तो अपने हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु के आस्ताने के खुलफा, हकीकतन जो आप ही के खुलफा थे, मगर तवाज़न जिनको आप अपने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के खुलफा फरमाया करते थे, के सामने मुरीद करते और तवज्जो देते हुए शर्म आती है। ये लोग हमसे किस बात में कम है, मगर क्या करे, बहुत जब्त करके मुरीद करते हैं। फरमाया, मसनवी शरीफ के 5वें दफ्तर की यह हकायत हमने फला साहब को सुनाई थी, मगर वह ना समझे। इस हिकायत का खुलासा यह है कि तुम्हारी 4 आंखें हैं और तुम शेखी की खरीदो फरोख्त में मशरूफ हो, बस तुम्हें मारिफत इलाही क्यों कर नसीब हो सकती है। उल्लू को तो ख्वाब में भी वीराना नजर आता है। मंशाए मुबारक ये था कि तालिबे जाह व शोहरत होना यह रौशे आरिफ नहीं है। खुलफा के लिए इरशाद फरमाया, खुलफा को चाहिए कि आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहे, मगर ज्यादा सोहबत व यकसाई न रखे, इससे नुकसानात पैदा होते हैं। तुम 3 खुलफा अरसे तक यकसा रहे एक जगह, एक साथ अरसे तक रहना, इसमें मोहब्बत का ताल्लुक जो बाहम खुलफा में होना चाहिए ताज़ीम व तकरीम के साथ बाकी नहीं रहता। हमारे हज़रत क़द्दसा सिर्रहू के एक मुरीद चाटगांव में रहते थे, बाद में वह कलकत्ता रहने लगे। अगर कभी आप रज़ियल्लाहु अन्हु के खिदमत में आते तो एक शब कयाम करते और सुबह तशरीफ ले जाते थे। मातूबे इलाही से बर्ताव फरमाया, बताओ असहाबे तरीकत से जो पीर भाई की काबिल एहतराम हो और अखुवते तरीकत के मरासिम आपस में बढ़ते गए हों, अगर खुदा और रसूल और पीर मुर्शिद उससे नाराज हो जाएं तो फिर इस शख्स के साथ बरादराने तरीकत कैसा बर्ताव रखेंगे। खुद ही जवाब में इरशाद फरमाया, हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में यह दस्तूर था कि जब किसी शख्स पर खुदा और रसूल की नाराजगी मुक्तदी के जरिए से मालूम हो जाती तो सहाबा इकराम उस शख्स के साथ सलाम व कलाम तर्क कर देते थे, और हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सलाम व कलाम तर्क फरमा देते थे। तरीकत की बातें और किसी किस्म का बर्ताव उसके साथ नहीं करते थे। हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद मशाइख का यह दस्तूर था कि जब किसी शख्स पर खुदा की नाखुशी और नाराजगी मुक्तदा के जरिए मालूम होती तो उस शख्स से तरीकत की बातें और हर किस्म का बर्ताव तर्क कर दिया करते थे, मगर शरीयत के अहकाम, सलाम व कलाम, मुसाफा वगैरह तर्क नहीं करते थे। जब मुक्तदा से मालूम हो जाता कि खुदा खुश हुआ तो अब तरीकत के बर्तावे और तरीकत की बातें फिर करने लगते, वरना न करते। गज़वाए तबूक के मौके पर हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 शख्सों को ऐसा हादसा पेश आया था कि 3 सहाबियों काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया ने शिरकत जिहाद में आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा नहीं किया था और जंग से बिछड़ गए थे। इस बात पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज हो गए। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब
इनके बारे में वही का इंतजार किया जाएगा। इस अरसे में दुनिया उन पर तंग हो गई थी, यहाँ तक कि अहलो अकरबा ने भी छोड़ दिया था। 50 रोज के बाद सूरह तौबा की यह आयत नाजिल हुई और उनकी बरात हुई, जिसका तर्जुमा ये है, और इन 3 लोगों को भी जो इंतजार वही में मुलतवी रखे गए थे, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद फराखी के उन पर तंग करने लगी, पशेमानी के तस्वुर ने उनके नफ्स को पिघला डाला और वे अपनी जान से भी तंग आ गए और समझ गए कि अब खुदा की गिरफ्त से उसके सिवा और कहीं पनाह नहीं। फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली ताकि आइंदा के लिए भी तौबा किए रहें। बेशक अल्लाह बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। इस आयत के नाजिल होने के बाद फिर इनके साथ सबका बर्ताव ऐसा दस्तूर साबित होने लगा। अगर शेख का नाराज होना सुने, फरमाया बताओ कि तुम्हारे कोई मुअज़्ज़ज़ और मुत्तकी पीर भाई या कोई और शख्स तुमसे अगर कहे कि तुम्हारे पीर तुमसे नाराज हैं तो तुम क्या जवाब दोगे। इसके जवाब में लोग खूब हैरान हुए, किसी से माकूल जवाब बनना पड़ा। फरमाया हम समझाए देते हैं कि पीर मुर्शिद का नाराज होना सुनो तो इस बात का ख्याल ना करना और जरा बराबर भी खतरा दिल में ना लाना। अगर जरा बराबर भी खतरा दिल में पैदा हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वसवसे और खतरे से फौरन एक हिजाब और एक पर्दा पीर और मुरीद के दरमियान पड़ जाएगा। बस फौरन यह जवाब देना चाहिए कि हम तो जानो दिल से पीर पर फिदा हो चुके हैं, हमें पीर की नाराजगी और रजामंदी से भला क्या काम, हमें तो बस अपनी रजामंदी से काम है। हम अपने पीर से दिलो जान से खुश और राजी हैं। अब हम पर खुश या नाराज होना यह उनका फेल है, हम उनके हाकिम नहीं है और गुलाम आका पर हुकूमत किस तरह कर सकता है। हमें तो अपने फेल का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा कोई फेल अल्लाह और अल्लाह के रसूल और पीर मुर्शिद के खिलाफ ना हो। हमारे पीर मुर्शिद अपने फैल के मालिक को मुख्तार हैं कि हमसे राजी हो या नाराज। इस जवाब से वसवसा इंशाअल्लाह कभी पैदा ना होगा। इरादत मुरीद का काम है, पीर का नहीं। हाँ, मुरीद अपने अफ़आल व हरकात में गौर कर सकता है। अगर किसी फेल में पीर के हुक्म अदूली मालूम हो तो नादिम व शर्मिंदा होकर फौरन बारगाह इज़्ज़त में हुजूरी कल्ब के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार करे और अपने काम में साबित कदमी की अल्लाह से दुआ मांगे। यह जरूरी नहीं कि पीर की खिदमत में हाजिर होकर माफी का ख्वास्तगार हो, बल्कि सादिक एतकाद के साथ यह माने कि कुदरत कामिला इलाहिया से मेरा पीर हर जगह मौजूद है, खुदा ने उसे मेरा निगहबान मुकर्रर फरमाया है। अगर किसी के कहने पर अमल करेगा तो तरद्दुद में और मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर कोई लड़का फिसल कर गिर जाता है तो वह हाथ टेक कर खड़ा होता है, उसका गिरना अपने ख्वाहिश से तो नहीं होता। इसी तरह मुरीद से भूल या गफलत से अगर कोई लग्जिश हो जाए तो हक सुब्हानो तआला की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करे और कहे, ऐ परवरदिगार, यह कसूर मुझसे कसदन सरजद नहीं हुआ, तू माफ फरमा। और फिर यकीन कर ले कि हक सुब्हानो तआला ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह गफूर और रहीम है। वसवसा सद राह खुदा है। इरशाद हुआ, यह वसवसा तरीकत में बहुत बड़ा सद्दे राह है। वसवसा अमराज़े कल्बिया में से एक सख्त मर्ज है। इससे दिमाग में गर्मी हो जाती है और साहिब इजाजत के दिमाग में अगर गर्मी आ जाए तो इस गर्मी का असर मुतक़िदीन और मुरीदीन पर भी पड़ता है और उनके दिमाग भी गर्म हो जाते हैं और वह कामयाबी से रह जाते हैं और उस वक़्त जिक्र, फिक्र, मुराकबा, मुशाहिदा और विर्द वजीफा से कुछ नसीब नहीं होता, क्योंकि वसवसे कल्ब को घेरे रहते हैं और इत्मीनान नसीब नहीं होता। फलां शख्स को वसवसे ने खराब कर रखा है, वह हमें लिखा करते हैं, हमारा कसूर माफ कर दीजिए, हम पर करम कीजिए। उन्हें यह ख्याल हो गया कि हमारे पीर मुर्शिद और पीराने तरीकत और खुदा व रसूल हमसे नाराज हैं। इस वसवसे की वजह से उनके कार हाय दीन व दुनिया सब खराब हो रहे हैं।